बहुत जमाने पहले एक छोटे से गांव में एक चरवाहा रहता था जिसका नाम बाबर था। बाबर की जिंदगी सादा मगर मेहनत भरी थी। उसके पास एक वफादार कुत्ता था जिसे वो बचपन से पालता आया था। उस कुत्ते का नाम शेरू था। शेरू ने अपनी जवानी में बाबर की हर मुश्किल आसान कर दी थी। बाड़ों की हिफाजत, भेड़ बकरियों की रखवाली और रातों को जागकर गांवों को चोरों और जंगली जानवरों से बचाना, ये सब उसकी पहचान थे। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रखता। शेरू अब बूढ़ा हो चुका था। उसके सारे दानत गिर चुके थे और वो अब पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा था। एक शाम बाबर और उसकी बीवी रिहाना अपने घर के दरवाजे पर बैठे बातें कर रहे थे। बाबर ने आह भरते हुए कहा, रिहाना, कल सुबह मैं शेरू को खत्म कर दूंगा। रिहाना चौंक गई। क्या? तुम ऐसा क्यों करोगे? बाबर ने भारी लहजे में कहा, वो अब किसी काम का नहीं रहा। दाना टूट गए हैं, न भौंकता है, न ही बाड़े की रखवाली कर पाता है। अगर अब भी हमने उसे रखा तो चोर और भेड़िए हमें नुकसान पहुंचा देंगे। रिहाना ने फौरन कहा, ऐसा जुल्म न करो। उस बेचारे ने बरसों हमारी खिदमत की है। हमारा फर्ज है कि बढ़ापे में उसे आराम दें, न कि उसे मार डालें। लेकिन बाबर जिद्दी हो गया। नहीं, कल सुबह उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये सब सुनकर करीब ही लेटा हुआ बूढ़ा शेरू कानों कान सुन रहा था। उसका दिल कांप गया, आंखों में खौफ तैर गया। उसने सोचा, क्या वाकई कुल मेरा आखिरी दिन है? उसके दिल में ख्याल आया कि उसका मालिक जालिम हो गया है, जो बरसों की खिदमत भूलकर सिर्फ बढ़ापे को देख रहा है। उसी परेशानी में शेरू ने फैसला किया कि उसे अपने पुराने दोस्त जंगल में रहने वाले लोमड़ के पास जाना चाहिए। शायद वो कोई मशूरा दे और उसकी जान बचा सके। रात ढलते ही शेरू दब्बे पांव घर से निकला और जंगल की तरफ चल पड़ा। शेरू अगड़चा बूढ़ा था और तेज भाग नहीं सकता था, लेकिन इस वक्त से उसके कदमों में जान आ गई थी। वो पूरी ताकत से जंगल की तरफ दौड़ा क्योंकि उसे अपनी जान बचाने की फिक्र थी। कुछ देर बाद वो जंगल के अंदर पहुंच गया। खुशकिस्मती से उसका दोस्त लोमड़ अपने घर पर ही मौजूद था। शेरू हांफता कांपता उसके पास गया और घबराए हुए लहजे में बोला, मेरे अजीज दोस्त, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूं। कल सुबह मुझे मार डालेगा। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मेरी जान खतरे में है। लोमड़ ने उसे हैरानी से देखा और कहा, पहले तो सुकून से बताओ कि हुआ क्या है। शेरू ने एक ही सांस में सारी कहानी सुना दी। मैं बरसों से अपने मालिक बाबर की खिदमत करता आया हूं, मगर अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे दांत गिर गए हैं और मैं बाड़े की हिफाजत नहीं कर सकता। इसलिए वो कल सुबह मुझे गोली मार देगा। तुम अक्लमंद हो, मेरे दोस्त हो, कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे मेरी जान बच जाए। मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। लोमड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, हिम्मत न हारो शेरू, मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब बताता हूं जिससे न सिर्फ तुम बच जाओगे बल्कि तुम्हारा मालिक तुम्हें पहले से भी ज्यादा प्यार करेगा। शेरू बेताबी से बोला, जल्दी बताओ, वो तरकीब क्या है? लोमड़ ने चालाकी से कहा, कल सुबह जब बाबर और उसकी बीवी अपने बच्चे को खेतों में ले जाएंगे और काम में लग जाएंगे, तो वो बच्चे को झाड़ियों के करीब सुला देंगे। तुम भी उनके साथ जाना और ऐसे दिखाना कि जैसे तुम बच्चे की हिफाजत कर रहे हो। बाकी काम मैं करूंगा। मैं अचानक आकर बच्चे को उठाकर भागूंगा। तुम मेरे पीछे भागना और थोड़ी दूर जाकर मैं बच्चा छोड़ दूंगा। फिर तुम बच्चे को वापस ले जाकर मालिक के पास दे देना। यूं वो समझेगा कि तुमने बच्चे को बचाया है। शेरू ने हैरत से कहा, यह तरकीब वाकई कमाल की है, लेकिन अगर कल यह ना हुआ तो मेरा मालिक मुझे मार डालेगा। लोमड़ ने एतमाद के साथ कहा, फिक्र न करो, मैं वादा करता हूं कल सुबह यह काम हो जाएगा। शेरू ने शुक्र अदा किया और वापस अपने घर आ गया, मगर इस रात वो पूरी रात जागता रहा। कभी सोचता कि अगर लोमड़ वादा भूल गया तो क्या होगा, और कभी डरता कि कहीं मालिक सुबह ही मुझे न मार दे। उसकी जान सोली पर लटकी थी। रात बड़ी मुश्किल से कटी। शेरू एक पल भी चैन से न सो सका। कभी खौफ से कांपने लगता, कभी दिल में उम्मीद बंध जाती कि लोमड़ अपना वादा निभाएगा। सूरज निकलने से पहले ही वो बेदार हो गया और बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। थोड़ी देर बाद बाब और रेहाना भी जाग गए। जल्दी जल्दी नाश्ता किया
फिर अपने निन्हे बच्चे को उठाया और खेतों की तरफ चल दिए। शेरू ने भी उनका पीछा किया और वो सब खेत में जा पहुंचे। जैसा कि हमेशा होता था, बाबर और रेहाना ने बच्चे को झाड़ियों के पास लिटा दिया और अपने काम में मसरूफ हो गए। शेरू दिल ही दिल में काम रहा था, अगर लोमड़ न आया तो क्या होगा। लेकिन लोमड़ वादे का पुका था। वो पहले ही झाड़ियों में छिपकर बैठा था। जैसे ही उसने मौके देखा, वो अचानक झपटा और बच्चे को उठाकर दौड़ पड़ा। रेहाना ने शोर मचाया, हाय अल्लाह, भेड़िया मेरा बच्चा ले गया, बचाओ बचाओ। बाबर घबरा गया और चलाया, क्या कहा? बच्चा, जल्दी करो, पीछा करो। ये वो लम्हा था जिसका शेरू इंतजार कर रहा था। वो फौरन उछलकर लिपका और लोमड़ के पीछे दौड़ने लगा। अगरचा वो बूढ़ा था और भागने की ताकत कम थी, लेकिन लोमड़ ने वादे के मुताबिक अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी ताकि शेरू उसके करीब पहुंच सके। फिर कुछ दूर जाकर लोमड़ ने बच्चा नीचे छोड़ दिया और खुद छलांगे मारता हुआ जंगल की तरफ गायब हो गया। शेरू ने फौरन बच्चे को मैना में दबाया और वापस भागकर बाबर और रेहाना के पास ले आया। दोनों माँ बाप बेकरार खड़े थे। जैसे ही उन्होंने बच्चे को सलामत देखा, खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। रेहाना ने शुक्रगुजारी के साथ कहा, बाबर देखो, ये वही कुत्ता है जिसे तुम मारना चाहते थे। उसने आज हमारे बच्चे को बचा लिया। बाबर ने शर्मिंदगी और मोहब्बत से शेरू के सिर पर हाथ फेरा और बोला, हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये कुत्ता वाकई वफादार है। आज उसने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब हमें चाहिए कि उसकी बुढ़ापे में अच्छी तरह खदमत करें। रेहाना फौरन घर की तरफ भागी ताकि शेरू के लिए बेहतरीन खाना और आरामदा बस्तर का इंतजाम करे। इस दिन के बाद शेरू की जिंदगी बदल गई। वही घर जहां उसके मारे जाने का फैसला हुआ था, अब उसके लिए सुकून और इज्जत की जगह बन गया। कुछ दिनों बाद जंगल से लोमड़ दोबारा शेरू के पास आया। उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी। मेरे अच्छे दोस्त, लोमड़ बोला, अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। शेरू ने चौंक कर पूछा, किस बात में मदद चाहिए? लोमड़ ने सरगोशी के अंदाज में कहा, मेरा दिल चाह रहा है कि बाबर के वाड़े से एक मोटी भेड़ उठा लाऊं। तुम बस इतना करना कि जब मैं रात को आऊं तो तुम बिल्कुल खामोश रहना और भौंकना नहीं। यूं मैं सुकून से भेड़ ले जाऊंगा और मजे से गोश्त खाऊंगा। शेरू ने गुस्से से सर हिलाया, नहीं, ये मुमकिन नहीं। तुम भूल गए कि मैंने तुम्हारी मदद क्यों मांगी थी। तुमने मेरी जान बचाई थी, मगर उसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने मालिक से गुदारी करूं। मेरा मालिक है, मैं उसके वफादार रहूंगा। लोमड़ ने जिद करते हुए कहा, दोस्तों को एक दूसरे के काम आना चाहिए। शेरू ने सख्त लहजे में कहा, सच्चा दोस्त वो है जो बड़े काम में साथ न दे। मैं तुम्हारी उस बात में हरगिज़ मदद नहीं कर सकता। लोमड़ बज़ाहिर हंसते हुए वहां से चला गया, लेकिन दिल ही दिल में उसने सोच लिया कि वो अपने मंसूबे पर जरूर अमल करेगा। उसे यकीन था कि शेरू पुराने एहसान के बदले में खामोश रहेगा। लेकिन शेरू ने सब कुछ बाबर को बता दिया। उसने कहा, मालिक, आज रात लोमड़ बाड़े पर आएगा ताकि भेड़ चरा ले, आप होशियार रहें। बाबर ने फौरन एक मोटी सी लाठी उठाई और शाम ही को बाड़े में जाकर छिपकर बैठ गया। पूरी तरह तैयार था। रात गहरी हुई तो लोमड़ इत्मीनान से बाड़े में घुस आया। उसे पूरा यकीन था कि शेरू खामोश रहेगा। वो इधर उधर टहलता रहा ताकि कोई मोटी भेड़ पसंद कर सके। अभी वो सोच ही रहा था कि अचानक बाबर पीछे से निकला और लाठी बरसाए। लोमड़ धाड़ता और चीखता हुआ जमीन पर लौटने लगा। दर्द से कराहते हुए वो बाड़े से निकलकर भागा। बाहर आकर उसने शेरू को देखा और गुस्से से चलाया, तुम गुदार हो, तुमने मेरा भेद खोला है। याद रखना, मैं तुमसे बदला लूंगा। ये कहकर वो अंधेरे जंगल में गायब हो गया। अगली सुबह लोमड़ ने अपना पैगाम एक और जानवर के जरिए शेरू तक पहुंचाया। तुमने मुझसे गुदारी की है, अगर हिम्मत है तो आज दोपहर जंगल में आओ और मेरा मुकाबला करो। शेरू ने जवाब भेजा, ठीक है, मैं आऊंगा, मेरा इंतजार करना। मगर दिल ही दिल में शेरू फिक्रमंद था। वो सोच रहा था, लोमड़ तो खुद ताकतूर है और उसके साथ जंगली जानवर भी होंगे, मैं अकेला कैसे मुकाबला करूं? इसी दौरान उसने बाबर की एक बल्ली को देखा। बल्ली लंगड़ी थी
एक पैर से चलने में मुश्किल महसूस करती थी। शेरू ने हिम्मत करके कहा, बहन बिली, मुझे लोमड़ से मुकाबला करने जाना है, क्या तुम मेरा साथ दोगी? बली ने फौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, हम बरसों से एक साथ रहते हैं, अब तुम पर बड़ा वक्त आया है तो मैं जरूर साथ दूंगी। यूं शेरू और बली जंगल की तरफ रवाना हो गए। आगे आगे शेरू चल रहा था और पीछे बली अपने लंगड़े कदमों से आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। जब बली अपना जख्मी पैर ऊपर उठाती तो उसकी दुम भी ऊपर लहराती, और जब नीचे रखती तो दुम नीचे झुक जाती। दूसरी तरफ लोमड़ और एक जंगली जानवर पहले ही जंगल में मौजूद थे और शेरू के इंतजार में थे। जैसे ही उन्होंने दूर से शेरू और बली को आते देखा तो बली की हिलती हुई दुम पर उनकी नजर पड़ी। लोमड़ और जंगली जानवर समझे कि बली ने हाथ में कोई लंबी तलवार या डंडा उठा रखा है जो कभी ऊपर जाती है और कभी नीचे। वो घबरा गए और एक दूसरे से बोले, ये दोनों तो तैयारी के साथ आ रहे हैं, हमें उनका मुकाबला नहीं करना चाहिए। ये सोचकर जंगली जानवर जल्दी से झाड़ी में जा छिपा और लोमड़ डर के मारे करीबी दरख्त पर चढ़कर बैठ गया। शेरू और बली जब मुकर्रर जगह पर पहुंचे तो हैरान रह गए। वहां कोई नहीं था। वो चारों तरफ देखने लगे। शेरू और बली चारों तरफ देख रहे थे कि अचानक बली की नजर एक झाड़ी पर पड़ी। वहां छिपा हुआ जंगली जानवर अपना कान हिला रहा था। बल्ली ने समझा कि ये कोई चूहा है। वो लपकी और तेजी से इस पर झपट पड़ी, उसके कान पर काट लिया और पंजों से नोचने लगी। जंगली जानवर दर्द से तड़पने लगा और शोर मचाता हुआ झाड़ी से बाहर निकलकर भाग खड़ा हुआ। जाते जाते वो शोर मचाता बोला, ऊपर देखो, असल कसूरवार वो है जो दरख्त पर छिपा बैठा है। शेरू और बली ने फौरन दरख्त की तरफ नजर दौड़ाई। ऊपर लोमड़ कांप रहा था, खौफ के मारे उसका हाल बुरा था। शेरू ने लिलकार कर कहा, ए बज़दुल लोमड़, तुमने मुझे लड़ाई का चैलेंज दिया था, अब नीचे उतरो और मुकाबला करो। लेकिन लोमड़ में हिम्मत न थी। वो लरुचते हुए बोला, मेरे दोस्त शेरू, मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूं कि अब तुम्हारे साथ कभी धोखा नहीं करूंगा और हमेशा अच्छे दोस्त की तरह रहूंगा। शेरू ने सोचा कि दुश्मन को माफ करना ही असल जीत है। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन याद रखो, दोस्ती का मतलब है वफादारी, ना कि गद्दारी। ये सुनकर लोमड़ नीचे उतरा और दोनों ने एक दूसरे के साथ दोबारा सुलह कर ली। ये कहानी हमें सिखाती है कि वफादारी सबसे बड़ी दौलत है। शेरू ने बढ़ापे के बावजूद अपने मालिक से गद्दारी नहीं की और यही वजह है कि वो इज्जत और सुकून की जिंदगी जीने लगा।